हाय फ्रेंड्स, यदि आप 50 प्लस के हो और किसी भी तरह का बॉडी पेन, फीट पेन, लेग पेन, शोल्डर पेन से जूझ रहे हैं तो ये आपके लिए है। मैं हूं संगीता और मैं भी हूं 50 प्लस। एक टाइम था जब चलना भी मुश्किल हो रहा था, लगता था कि मुझे व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं अनस्टॉपेबल हूँ। जब मैं समझने लगी कि पेन का मेन रीज़न वाज वीक मसल्स, स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी, तब मैंने ठान लिया कि मुझे इसे चेंज करना है। यस, मुझे बहुत सारे चेंजेस करने पड़े। मुझे ओल्ड हैबिट्स को ब्रेक करने पड़े, जैसे कि एट द एज ऑफ 50 हम थोड़ी लाइफ में सेटल हो जाते हैं, बट हमारी कुछ आदतें हो जाती हैं जहाँ हम सब की टेक केयर करते हैं, बट हम अपने आप की टेक केयर करना भूल जाते हैं। तो अपने लिए 15 मिनट्स निकालना बहुत ज़रूरी है। दिन में एक बार या ज़रूरत पड़ने पे 2 बार ये एक्सरसाइज आप जरूर करें। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस चैनल पे। यदि मैं पेन फ्री हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं। और इसके साथ बिग चेंज जो मैंने किया उस क्लीन ईटिंग हैबिट्स, वो सारे टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी एंड कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज भी इस चैनल में आपके साथ शेयर करूंगी। तो जुड़े रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें केवल एक चेयर की ज़रूरत होगी जिसका सपोर्ट हम लेंगे। आप किचन काउंटर टॉप का सपोर्ट ले सकते हैं या कहीं पे भी दीवार का सपोर्ट लेके भी कहीं पे भी खड़े होके ये कर सकते हैं। फर्स्ट हम वार्म अप करेंगे। 30 सेकेंड्स जस्ट मार्चिंग ऑन द स्पॉट। अब हम आर्म रेज करेंगे। हम वेस्ट ट्विस्ट करेंगे, जस्ट साइड। और फाइनली नेक रोटेशंस करेंगे। बहुत ही स्लोली अपने नेक को टर्न करना है 5 टाइम्स ऑन वन साइड, राइट एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। आपके रेंज ऑफ मोशन में यदि प्रॉब्लम है एंड आपके नेक में पेन है तो आप उसे और भी कम कर सकते हैं। जस्ट 3 बार करिए, 2 बार करिए, पर दिन में 2-3 बार करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि वो मसल्स रिलैक्स होंगे और आपके मूवमेंट्स में आपको और आसानी होगी। अब एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। तो चेयर का सपोर्ट लीजिए एंड हील रेज करने हैं हमें। रेज इट टू द काउंट ऑफ 5। सो अब 5 काउंट करते हुए इसे रेज करेंगे। सो 1 2 3 4 5। अब इसे होल्ड करेंगे टू द काउंट ऑफ 5। सो 1 2 3 4 5 और फिर टू द काउंट ऑफ 5 आप उसे नीचे लाएंगे। 1 2 3 4 5। ये हमें 10 रेपिटेशंस करना है।
अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। पैरों को जमीन पे फ्लैट रखना है एंड स्ट्रेट बिलो द हिप्स, हिप्स के नीचे स्ट्रेट। चेयर का सपोर्ट लीजिए, थोड़ा सा बेंड करना है, इट्स नॉट अ स्क्वाट, जस्ट बेंड करना है थोड़ा सा। ये हम करेंगे 10 टाइम्स। इसी में हम और थोड़ा वेरिएशन लाएंगे। अब हम बेंड करेंगे, ऊपर उठने के टाइम हील रेज करेंगे एंड देन होल्ड फॉर 5 एंड देन फिर नीचे आएंगे, बेंड करेंगे, फिर हील रेज करेंगे। ये हम 10 टाइम्स करेंगे। बैलेंस के लिए एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप विजन अपना स्ट्रेट रखिए। सो आप जब ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप किसी एक चीज़ पे फोकस करिए, दीवार पे, किसी एक चीज़ पे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज, चेयर का सपोर्ट लेते हुए राइट लेग को फर्मली ग्राउंड पे रखना है, लेफ्ट को उठाना है, ब्रिंग द नी अप, डाउन, नी को ऊपर लाना है, नीचे, नी को ऊपर लाना है, नीचे। सपोर्ट रखिए हमेशा, यदि सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है ग्रेट, बट सपोर्ट रखना बेटर है। इनिशियली आपको थोड़ा सा जैसे वॉबली फील कर सकते हैं, बट दैट्स नॉर्मल। कंटिन्यू करिए इसे 30 सेकेंड्स। इसी पे हम थोड़ा और प्रोग्रेस करेंगे। अब चेयर के साइड में आ जाएंगे, चेयर का सपोर्ट फिर भी लेंगे। अब हम बेंड करेंगे, राइट लेग को स्ट्रेट रख के बेंड करना है, जहाँ तक आप पाँव उठा सकते हैं वापस। इसे हमें 30 सेकेंड्स करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मुझे थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन के लिए जगह चाहिए। चेयर का सपोर्ट ले रहे हैं, दोनों फीट फर्मली ऑन द ग्राउंड खड़े हैं। राइट लेग को थोड़ा सा बेंड करना है, लेफ्ट को सामने ले जाना है, हील टैप करना है, टो टैप करना है साइड में, फिर पीछे टो टैप करना है। ये आपको 10 टाइम्स करना है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए क्लॉक पे आप 12 o'clock, 9 and 6। ये इनिशियली डिफ़िकल्ट लगेगा, बट चेयर का सपोर्ट लीजिए। और यदि आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो इनिशियली आप 2 या 3 ही करिए, एंड यदि नहीं पॉसिबल है तो मत कीजिए यदि आपके एंकल्स में पेन हो रहा है तो लेट्स गेट स्टार्टेड, विल डू 10।
अब हम ये सारा हमारा राइट लेग का हो गया है। अब हम लेफ्ट करेंगे। हमारा लेफ्ट फीट ग्राउंडेड ऑन द फ्लोर एंड राइट को हम ऊपर उठा रहे हैं। 1 2। अब इसका नेक्स्ट याद है आपको? इसको हम चेयर को होल्ड करेंगे विद द लेफ्ट लेग फर्मली ऑन द ग्राउंड। राइट को हम पीछे ले जाएंगे। 1 अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, चेयर को फर्मली होल्ड करते हुए राइट लेग को ऊपर उठाना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट हील को सामने ले जाना है। टैप करिए, टो से टच करिए एंड देन बैक। सो अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो मॉडिफाइड स्क्वाट है, जो हमारी एज के लिए दी बेस्ट है। हम फुल स्क्वाट करना हमारे लिए मुश्किल है। यदि आपके घुटनों में दर्द है तो आप ये बैठ के कर सकते हैं। इसका वेरिएशन आपके लिए है। यदि आप एकदम नहीं कर पाएंगे इसे तो जस्ट लिफ्ट इट अप। बट यदि घुटनों में दर्द नहीं है तो आप ये स्क्वाट एक मॉडिफाइड स्क्वाट कर सकते हैं, जो है थोड़ी दूरी पे रखना है पाँव को, चेयर से थोड़ा दूर रखना है, ऑलमोस्ट अ फीट अवे, और फिर नीचे पीछे देखते हुए जस्ट टच करके उठना है। तो वंस यू अंडरस्टैंड कहाँ पे है, आपको हर बार वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट द फर्स्ट टाइम देखते हुए बैठना है। जस्ट टच एंड गेट अप। ये आज के लिए ओनली 5 टाइम्स करिए। जब आप मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहे हैं तो इट्स नेसेसरी कि थोड़ा सा गैप दें, फोकस करके करना है इसे। यदि आपको वॉल का सपोर्ट लेके करना है आप वो भी कर सकते हैं। सो आज का लास्ट एक्सरसाइज इज द मॉडिफाइड स्क्वाट कंटिन्यूड। इसमें आप चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं। चेयर को ऐसे सामने रखिए, इस ढंग से चेयर का सपोर्ट रख के राइट साइड जाएंगे, स्क्वाट करेंगे, बैक, लेफ्ट, स्क्वाट, बैक। ये 10 टाइम्स कर सकते हैं। सो अब हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपने लिए टाइम निकालने के लिए
थैंक यू वेरी मच। ये मेरा नया चैनल है, आपसे फीडबैक लेना चाहती हूँ। यदि आपको कुछ नया देखना है, कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसे रिस्पॉन्ड करूंगी या नए वीडियोस आपके लिए जरूर बनाऊंगी। एंड फाइनली, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे स्ट्रॉन्ग, stay healthy and stay pain free. Bye for now.